और कराती हूँ। एक एग्जांपल क्या मैं देती हूँ, एक एग्जांपल अब मैं ये दूंगी आपको, ये दिया हुआ है, ये 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है। ये चतुर्भुज का सबका साइड 2.1 है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस, ये 4.2 है। सेंटीमीटर अपने आप से लगा लीजिएगा, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, पर आप लोगों को एग्ज़ाम में सेंटीमीटर सब में लिखना ज़रूरी होगा, याद रखिएगा। जो मैं आपको होमवर्क दूँगी उसमें भी आप लोग सब सेंटीमीटर लिखेंगे, ये नहीं देखेंगे, सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग देखिए खुद ही, अब आप थोड़ी देर खुद सोच के बताइए, देख के खुद सोचिए कि ये क्या क्या लगता है आप लोगों को कि समरूप है कि नहीं है। खुद से सोच लीजिए, मैं तो अभी बताऊंगी। चलिए अब मैं बताती हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी देर खुद से सोचना तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर खुद से सोचिए, खुद से करिए, फिर जब ना समझ में आए तब आगे का वीडियो देख लीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो आगे का चेक करने के लिए देख लीजिएगा। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले इसमें साइड की, क्योंकि देखिए साइड आसान लग रही है सब, ये 2.1 है, सारी साइड मतलब भुजाएं, सारी भुजाएं 2.1 सेंटीमीटर की, इसमें सारी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर की हैं। हम अगर इसका माप लेंगे, इन सभी का अनुपात 1 होना चाहिए। इसमें क्या मैं अभी इतने दिनों से मैं क्या कंडीशन बता रही थी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन पी एस, ये आर एस होगा और ये पी एस होगा। तो क्या है, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और कोण भी सब बराबर होने चाहिए, एंगल एक और कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें, इससे आपको देखने से क्या पता चल रहा है, आपको ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन तो आपको पूरा देखने से पता चल रहा है कि अनुपात बराबर है, क्योंकि सभी का 4.2 अपॉइंट 2.12 आ जाएगा सभी में, ये कंडीशन तो हो रही है। ये कंडीशन के बारे में क्या कहना है आपको, ये कंडीशन में क्या है, ये चतुर्भुज है, सबको पता है चतुर्भुज के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री है, वर्ग है, सॉरी ये मैंने इसको वर्ग बनाया है, ठीक है, और इसको मैंने बनाया है समचतुर्भुज। और चतुर्भुज के आपको ये बता दिया गया बस कि ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का भी सबको पता है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल बराबर नहीं होंगे, एंगल नहीं बराबर है, ये कंडीशन क्रॉस हो गई, ये कंडीशन सही थी, अब ये कंडीशन गलत हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी समरूप होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसमें क्या होगा, एक कंडीशन गलत हो गई तो अब क्या, ये समरूप नहीं होगा, इसलिए अब इसको क्या बोलेंगे कि ये इसलिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें ये एग्जांपल में ये दोनों वर्ग और चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता मैं एक और अभी आपको एग्जांपल बताने जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। एक एग्जांपल मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये देखिए, पिछली बार में मैंने एक वर्ग, पिछली बार ऊपर मैंने क्या लिया था, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज लिया था, इस बार मैं दोनों वर्ग ले रही हूँ, ठीक है। दोनों वर्ग में क्या है, एंगल सब 90 डिग्री हैं, ठीक है, एंगल सारे बराबर होंगे,
साइड क्या होंगी, भुजाएं क्या हो जाएंगी, एंगल यानी कि कोण सब बराबर होंगे। वर्ग के सारे कोण कितना होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो पता होगा सबको, सब 90 डिग्री है। ये साइन किस चीज़ का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री होते हैं सारे कोण। अब इसकी भुजाएं देखो, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है। और इसकी भुजाएं देखो, ये मैंने एक वर्ग लिया है, ठीक है, और दूसरा लिया है बहुभुज। बहुभुज पता है ना सबको, रेक्टेंगल। सॉरी, ये बहुभुज नहीं बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं, ठीक है, आयत बोलते हैं। मुझे हिंदी के वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूजन है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बाकी ये रेक्टेंगल है और ये आयत है। और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसको देख के क्या बोलेंगे, इसके सारे कोण तो 90 डिग्री हैं, इसके भी सारे कोण 90 डिग्री, तो कोण क्या हो गया, बराबर हो गए। और भुजाएं बराबर हैं क्या, भुजाएं नहीं बराबर हैं, तो अब क्या हो गया कि ये भी समरूप नहीं होगा। अब इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये था कि भुजाओं का अनुपात बराबर था पर कोण नहीं बराबर थे, और इसमें क्या है, कोण बराबर है पर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो फिर क्या हुआ, ये समरूप नहीं है। तो इसीलिए इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये पता चलती है कि हमें दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अब 1 कौन सी कंडीशन है, 1 कंडीशन है कि सभी कोण, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। यानी कि दोनों ही कंडीशन पूरी होंगी तभी समरूप होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर वो समरूप नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि एक कंडीशन पूरी हो रही थी, एक कंडीशन नहीं पूरी हो रही थी, यानी कि फर्स्ट और 2 ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तभी समरूप होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई, एक नहीं हुई तो नहीं। ये बात मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये बात बहुत याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ। ये ए डैश बी डैश कहाँ से आया था, ये था ABCD, और ये इसकी शेडो थी, इसकी परछाई थी, ए डैश बी डैश सी डैश। ये इसके मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आप ये पॉइंट समझ जाएंगे, फिर त्रिभुज में आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो फिर अभी के लिए मैंने क्या, अभी इसके आगे आपकी मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्या पढ़ाया है, समरूप आकृतियाँ पढ़ा दी हैं, ठीक है। समरूप आकृतियों का ही अभी इसमें एक एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 6.1। ये मैं आप लोग को होमवर्क में देती हूँ, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान है, सब कुछ मैंने करा दिया। अगर जो मैंने वीडियो आपको बताया वो आप एक बार नहीं 2 बार देखिए और एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट समझिएगा। मुझसे बात करिएगा, आपका इस प्रश्नावली के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत अच्छे से। होमवर्क कहीं से देख करके मत करिएगा, जितना आ रहा है उतना करिएगा, जितना आ रहा है उतना ही करिएगा, पूरा करने की कोई जल्दी नहीं, किसी से चीटिंग नहीं करनी है। जिसको जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वो भी बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा भी पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अभी के लिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, प्रश्नावली 6.1 सब लोग होमवर्क में करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय।